सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर से रिलेटेड। यस, क्योंकि आज का टॉपिक है कि बच्चे की अगर पहली सर्दी है तो इन 10 टिप्स को ना भूलें। यस, ये फॉलो करना जो मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेबी के विंटर केयर के लिए। यस, अगर आप न्यू मॉम है, आपके बच्चे की पहली सर्दी है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी टिप्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हूँ। तो मैं आपको ये सारी टिप्स दूंगी, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टिप इज कि कपड़े कितने पहनाएं। यस, तो बच्चों को कपड़े कितने पहनाने चाहिए, तो एक सिंपल सा रूल आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जितनी भी लेयर मम्मा ने पहनी है +1 करके आपको बेबी को पहनानी है। मम्मा ने 2 लेयर पहनी है, मतलब बेबी को 3 पहनानी है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेयर होगी बेबी की बॉडी से जो टच होने वाली है वो हमेशा कॉटन की ही होनी चाहिए। यस, कॉटन की टी शर्ट हो गया, सैंडो हो गया, जो भी चीज है वो कॉटन की ही रहेगी बेबी की। उसके बाद आप ऊपर से बेबी को स्वेटर वगैरह पहना सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्टली वार्मर थर्मल जो होते हैं स्वेटर्स होती है डायरेक्टली स्किन को अगर टच करेंगे वो, तो बेबी को इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है बेबी को बेसिकली। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि कॉटन की ही पहनाना है। उसके बाद आप फिर ऊपर से लेयर ऐड कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक ही मोटी लेयर पहना देंगे ना, उसमें बेबी अनकंफर्टेबल हो सकता है, उसको गर्मी लग सकती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमेशा लेयरिंग करके पहनाएँ, वो सबसे बेस्ट रहता है। एंड हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बेबी को कैप एंड मिटन्स जो हो गया एंड सॉक्स ये हमेशा पहना के रखने हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही बेबी के अंदर ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ द सेकंड टिप इज कि कैसे चेक करें बेबी को ठंड तो नहीं लग रही है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आपका जो उल्टे साइड है हाथ का, वो उसको बेबी के पेट में टच करके देखना है। जो भी टेम्परेचर बेबी के पेट का है वही अगर उसके हाथ का और पैर का भी है देन इट्स गुड। अगर नहीं है, बच्चे के हाथ और पैर ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, तो आपको एक लेयर और ऐड कर देनी है। एंड कैप, मिटन्स हो गया, सॉक्स हो गया, ये हमेशा पहना के रखना है, बेबी को अच्छे से कवर करके रखना है। नाउ द थर्ड टिप इज कि बच्चों को धूप में कब रखें, कितनी देर रखें। यस, तो देखिए आपको बच्चों को धूप में जो रखना है वो आइडियल टाइम है 9 बजे से लेके 12 बजे तक का। यस, देखिए क्योंकि अभी ठंड चालू हो गई है, धूप भी लेट निकलती है एंड सुबह सुबह थोड़ी ज्यादा ठंड भी रहती है, तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम सबसे बेस्ट होता है। कितनी देर रखना है? 10 से 15 मिनट इनफ होता है बेबी को धूप दिखाने के लिए। एंड दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कहीं ठंडी हवा तो नहीं है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है तो फिर आप बेबी को, जैसे अगर आपके रूम में धूप आ रही है तो वैसे आप इनडायरेक्टली धूप दिखा दीजिए, बट हवा में मत रखिए, क्योंकि उससे बेबी को और प्रॉब्लम होने की, ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेबी को विटामिन डी भी मिल जाएगा, प्लस बेबी को हीट भी थोड़ी मिल जाएगी बॉडी में, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ठंड के ड्यूरेशन में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि बेबी को रोज नहलाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है पेरेंट्स के दिमाग में। तो देखिए, रोज नहलाना जरूरी नहीं है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकते हैं बेबी को। एंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस दिन आप बेबी को नहला नहीं रहे हैं, पर गीला कपड़ा करके गर्म पानी में थोड़ा सा गीला कपड़ा करके उसके उससे प्रॉपर बच्चे को स्पॉन्ज करके एंड देन आप बेबी को कपड़े पहना सकते हैं, बट स्पॉन्जिंग बहुत जरूरी है। यस, अब नहलाने के टाइम पे आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है? तो पहली चीज़ कि क पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ हल्का गुनगुना होना चाहिए। आप हाथ से टच करके देख सकते हैं पानी को, उसका टेम्परेचर कैसा है। गुनगुना पानी आपको यूज़ करना है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आपको बेबी को पानी में नहीं रखना है, फटाफट नहला के बाहर ले आइए। और एक चीज़ आप जो ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि ठंड के टाइम पे बेबी को नहलाने के बाद आप कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कर सकते हैं। यस, इससे क्या होता है कि बेबी की बॉडी अच्छे से गर्म रहती है और वो बेबी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरी बेबी के साथ बेसिकली क्या हुआ था कि उसको जब मैं मसाज करती थी उसके बाद नहलाती थी ना, तो बार-बार उसको सर्दी होती थी। तो ये चीज़ मैंने मेरे डॉक्टर से डिस्कस की, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जो एडवाइस किया वो ये थी कि आप बेबी के मसाज के बाद उसे तुरंत नहीं नहलाइए, या तो 1 आवर का गैप रखिए या आप नहलाने के बाद बेबी की मसाज करिए। तो आप भी ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं कि मसाज के बाद तुरंत बेबी को नहीं नहलाइए।
नाउ द फिफ्थ टिप इज कि ठंड में रूम को गर्म कैसे रखें। यस, तो देखिए जो ऑयल हीटर्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हीटर यूज करने के टाइम पे आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बेबी आसपास नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज, देखिए हीटर यूज करने से क्या होता है कि जो वेदर एयर होती है बेसिकली रूम की, वो ड्राई हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक गर्म पानी की बकेट रख सकते हैं रूम में। यस, इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है ना रूम का वो बना रहेगा, ड्राई नहीं होगी, तो बेबी की नोस्ट्रल्स भी ड्राई नहीं होगी एंड बेबी कंफर्टेबली सो पाएंगे। अगर गर्म पानी की आप नहीं भी रख रहे हैं तब भी इट्स ओके, आप नॉर्मल पानी की भी बकेट रख सकते हैं। उससे जो वेदर रहेगा ना, जो एटमॉस्फेयर रहेगा बेसिकली, वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, बना रहेगा उसमें। तो सिक्स्थ टिप इज कि बच्चों को बार-बार सर्दी क्यों हो जाती है ठंड में? तो देखिए, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि बेबी के जो नेसल पासेज होते हैं, मतलब नोस्ट्रिल्स जो होती है बेबी की, बहुत ही ज़्यादा छोटे-छोटे होते हैं, बहुत पतले से होते हैं। तो इसलिए ड्राई एंड कोल्ड वेदर की वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। उसकी वजह से बेबी को बार-बार जो खर-खर की आवाज़ आती है, साँस लेने में दिक्कत होती है, ये सब प्रॉब्लम बेबी को बनी रहती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो सलाइन ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए। सेकेंडली, आपको स्टीम कर सकते हैं रूम में। यस, थोड़ी देर आप या तो गर्म पानी की जो बकेट होती है वो रख लें, या जो स्टीमर होता है वो थोड़ा चला के रख लें। स्टीम बना रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा रूम में, तो जो नोस्ट्रिल्स है बेबी की वो ड्राई नहीं होगी और उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द सेकेंड रीजन इज वायरल इन्फेक्शन। यस, अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी जुकाम हो गया है तो प्लीज उनसे और बच्चे की दूरी थोड़ा सा मेंटेन रखें। एंड अगर माँ को ही हो गया है तो आप मास्क लगा के रखें, बेबी को फीड कराते रहे। यस, फीड कराने से बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो फीड कराते रहे, बट हाँ आप मास्क लगा के रखें एंड हाथ भी अपने प्रॉपरली धोते रहे जब भी बच्चे को टच वगैरह करना है तो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि ठंड में बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज कैसे रखें। तो देखिए, बेस्ट मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी फॉर ये विंटर सीजन के लिए। जैसे टेडी बार का यूज कर सकते हैं, सेबामेड का यूज कर सकते हैं, अवीनो बेबी का जो आता है वो आप यूज कर सकते हैं। ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छे हैं। एंड हाँ, कोई भी आप मॉइस्चराइजर यूज करें, एक चीज हमेशा दिमाग में रखें कि ठंड के टाइम में आपको 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़ करना बेबी की स्किन को बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह बस लगाया और वो दिन भर चल जाए, ये नहीं है पॉसिबल, इसलिए आपको 2 से 3 बार तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड अगर बेबी के लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट है कि आप मलाई यूज कर सकते हैं। यस, घर में मलाई रहती है, थोड़ी सी बस लेके आप बेबी के लिप्स में लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। एंड स्किन में भी अगर आपको लग रहा है कि बेबी की स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, ड्राई वाले जो एरियाज होते हैं जैसे चीक्स हो गया, एल्बोज हो गया, नीज हो गया, इन सब पार्ट्स में अगर आपको लग रहा है आप मलाई लगा सकते हैं, या जो बोरोलिन भी आती है वो भी लगा सकते हैं। मेरी बेबी तो अब जैसे 1 ईयर प्लस हो गई है, उसकी स्किन भी अभी थोड़ी-सी ड्राई होती है, तो मैं उसे तुरंत ही बोरोलिन लगा देती हूँ, वो बेस्ट काम करती है उसकी ड्राई स्किन के लिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन पर फोकस। यस, देखिए अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग। आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए, टाइमली एंड फ्रिक्वेंटली करा सकते हैं। और इन केस अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है, पानी पीने लगा है, तो फिर उसको सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर में याद से पानी दीजिए, क्योंकि देखिए अपन ही डिमांड नहीं कर पाते पानी का, ठंड के टाइम पे बहुत ही कम प्यास लगती है, बट हाँ याद रह रहे कि अपन पीते हैं पानी। स्पेशली मैं मेरा बता दूं, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, तो इसलिए मैं याद से पानी पीती हूँ। सेम आपको बेबी के साथ भी करना है कि याद रख के बेबी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते ही रहना है। नाउ द नाइन्थ टिप इज बेडिंग रूटीन। यस, आपको कैसे बेबी का रात में ध्यान रखना है कि जब वो सो रहा है तो कैसे क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज ब्लैंकेट बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बेबी को सफोकेट हो सकता है, क्योंकि आप भी रात में सो रहे हैं, आपकी नींद लग सकती है, बेबी का कब ब्लैंकेट फेस पे आ जाए आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए बहुत हैवी ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज बेबी स्लीपिंग बैग आते हैं, वो सेफ ऑप्शन होता है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टिप इज ह्यूमिडिफायर। यस, अगर आपके रूम की जो एयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो आप ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर बहुत सेफ है क्योंकि वो ब्रीथिंग के लिए भी सेफ है, प्लस
स्किन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है, तो आप ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप ह्यूमिडिफायर नहीं ले सकते हैं तो एक ये टिप है कि आप बकेट पानी की भरी हुई वो रूम में रख लेंगे, तो जो एयर का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है उससे भी। तो इन केस आप ह्यूमिडिफायर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होती है मेरी सारी टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट डाउन, मैं आपको ज़रूर ही रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।